नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं पवित्र आत्माओं का जीवन चरित्र। आज आपके सामने जिस पवित्र आत्मा का जीवन चरित्र लेकर आया हूं वो हैं सिख धर्म के संस्थापक, सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु परमपिता परमात्मा हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उनको नमस्कार है। हम उनकी संतानें हैं, उनकी जय हो। इस पृथ्वी पर सारे जीव जंतु परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। संतानें आपस में झगड़ने लगती हैं, मरने मारने लगती हैं, और जब इंसान सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगते हैं तो परमपिता परमात्मा सृष्टि के संतुलन हेतु इस पृथ्वी पर कुछ अलौकिक शक्तियों के साथ अपने किसी विशिष्ट पुत्र को भेजते हैं। वो पुत्र इस संसार में जन्म लेता है, आम इंसानों की तरह बचपन, जवानी और बुढ़ापा जीता है। समय समय पर परमात्मा अपने इस पुत्र को संदेशे भेजते हैं और वो पुत्र उन संदेशों को ग्रहण करता है, उन पर अमल करता है, परमात्मा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करता है और इस संसार से विदा हो जाता है। ऐसे पुत्र की शक्तियों को, उसकी महत्ता को आम इंसान उसकी विशिष्टता को इस संसार से विदा होने के 100-200 वर्षों के बाद पहचान पाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि सांसारिक लोग उनके जीते जी उन्हें पहचान लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा के एक विशिष्ट पुत्र थे श्री गुरु नानक देव जी, जिन्हें बचपन में ही 3 लोगों ने पहचान लिया था। पहली उनकी बड़ी बहन नानकी, दूसरे उनके शिक्षक पांडा जी और तीसरे तलवंडी के राय बुलार। और बाद में भारत, चाइना, भूटान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, दक्षिणी अरब, मक्का, अफ्रीका के विश्व भ्रमण के दौरान हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों ने उन्हें समझा भी, पहचाना भी, उनके अनुयायी बने, सिख धर्म अपनाकर सिख बने। श्री गुरु नानक देव जी का जीवन काल साहित्यिक दृष्टि से भक्ति काल के अंतर्गत आता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा को रायभोर की तलवंडी, जिसे अब हम ननकाना के नाम से जानते हैं, वहाँ के पटवारी खत्री कुल के श्री कल्याण दास जी के घर हुआ। इनकी माता जी का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था, जो इनसे बहुत स्नेह करती थी। इनके जन्म से पूर्व वो ज़्यादातर अपने नैनीहाल रहा करती थी। पंजाबी में नैनीहाल को नानके बोलते हैं। नानके वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे और कहते थे ये तो नानकियों की है, इसलिए उन्हें नानकी बुलाने लगे और उनका नाम नानकी पड़ गया। जब गुरुजी का जन्म हुआ तो नानकी जी ने इन्हें गोद में लिया और कहा, ये मेरा नानक है। सब ने इन्हें नानक बुलाना शुरू कर दिया। इनका नाम नानक हो गया। अपने छोटे से भाई नानक को पाकर बड़ी बहन बहुत खुश रहने लगी। वो बड़े प्यार से इनकी देखभाल करने लगी और कहती थी, ये मेरा नानक है। नानक जी के जन्म से लेकर उनकी आखिरी सांस तक भाई बहन में गहरा स्नेह रहा। जब ये थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने के लिए पिता कल्याण दास जी ने इन्हें वहाँ के पांडे के पास भेजा। पांडे जी इन्हें पढ़ाने लगे। ये पांडे जी से भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न पूछते थे, जिसका जवाब पांडा जी के पास नहीं होता था। इनके प्रश्नों के आगे वो निरुत्तर हो जाते थे। पांडे जी इनकी अलौकिकता को पहचान गए थे। इन्हें 8 साल की आयु में ससम्मान इनके घर लेकर आए और कालू जी से बोले कि नानक तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इन्हें सांसारिक पढ़ाई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पिता हमेशा चाहता है कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने, कमाए, अपने पिता का नाम रोशन करे। इसी के चलते पिता इनकी अलौकिकता को पहचान नहीं पाए। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि उनके बेटे को पढ़ने में रुचि नहीं है। घर के पालतू जानवरों को चराने के लिए इन्हें भेजने लगे। ये अपने घर की गाय भैंसे चराने लगे। वहाँ प्रभु के सिमरन में अपना समय बिताने लगे। एक दिन गांव के बाहर ये एक पेड़ के नीचे प्रभु सिमरन करते करते सो गए। धूप ढल रही थी। इससे पहले कि इनके चेहरे पर धूप पड़ती, एक बड़ा सा नाग वहाँ आया। उसने अपना बड़ा सा फन फैलाकर इनके चेहरे पर छाया कर दी। वहाँ के गाँव के राय बुलार गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा। वो समझ गए कि ये अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। राय बुलार इन पर श्रद्धा रखने लगे। कुछ वर्ष बाद इनकी बड़ी बहन नानकी का विवाह जयराम जी से हो गया और वो अपने ससुराल चली गई। नानकी जी अधिक समय तक इनको देखे बगैर रह नहीं पाती थी।
वो इनको देखने किसी न किसी बहाने अपने पीहर आ जाती थी। जब ये अधिक समय के लिए तलवंडी के बाहर चले जाते तो बहन नानकी उदास हो जाती थी। नानक नानकी के प्रेम को उनके पति जयराम जी भली भांति समझते थे। अपनी पत्नी का उदास चेहरा उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो वो नानक जी को अपने घर बुलाने की जुगत में लग जाया करते थे। जब नानक जी उनके घर आ जाते तो घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। गुरु नानक जी का विवाह 1485 ईस्वी में लाखों की के मूला जी की बेटी माता सुलखनी देवी जी से संपन्न हुआ। गुरु नानक जी की बारात में साधु संतों की संख्या अधिक देखकर इनके ससुर मूला जी को लगा कि नानक से अपनी पुत्री का विवाह करके वो गलती कर रहे हैं। नानक औघड़ है, गृहस्थी चलाना इसके बस की बात नहीं। ये सोचकर वो विवाह को रुकवाने के लिए किसी जुगत में लग गए। पास ही एक कच्ची दीवार थी। इनके ससुर ने नानक जी को उसके पास बिठा दिया और कुछ लड़कों को उस दीवार को गिराने के लिए कह दिया। वो लड़के उस दीवार के पीछे जाकर उसे गिराने की कोशिश करने लगे। दीवार हिलने लगी। ये दृश्य एक वृद्ध महिला देख रही थी, तो उसने नानक जी के पास आकर कहा, दूल्हा बेटा, इस दीवार से हट जा, ये कच्ची दीवार है, तेरे ऊपर गिर जाएगी। ये सुनकर वो लड़के जो दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से खिसक गए। गुरु नानक जी बोले, माता जी, ये दीवार नहीं गिरेगी, ये हमारी शादी की निशानी युगों युग तक रहेगी। गुरु जी के विवाह को 535 वर्ष हो गए हैं। वटाला गांव में जो दीवार आज भी वैसी की वैसी विद्यमान है। हर वर्ष यहाँ गांव में गुरु नानक देव जी की बारात निकलती है और पूरा गांव शादी के गीतों से गूंज उठता है। जिन लड़कों के विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं वो दूर दूर से इस बारात में शामिल होने के लिए आते हैं। गुरुद्वारा श्री कंद साहिब में मत्था टेकते हैं, फिर उस कच्ची दीवार के दर्शन करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। इनके जीजा जयराम जी ने इन्हें परिवार सहित अपने शहर सुल्तानपुर लोधी बुला लिया और वहाँ शाही भंडार मोदी खाने में इनको मोदी लगवा दिया। इनके 2 पुत्र थे, बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। आगे चलकर बाबा श्रीचंद जी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। मोदी खाने में काम करते इन्हें 3 वर्ष हो गए थे। एक दिन मोदी खाने में ये अनाज तोल रहे थे। काम करते करते इनका ध्यान परमात्मा के सिमरन में लग गया। परमात्मा का ध्यान करते करते अनाज तोलने लगे। गिनती चली 8, 10, 11, 12। 12 के बाद जब 13 आया तो 13 को इन्होंने 13 बोला। 13 अर्थात परमात्मा, सब कुछ 13 है। जब 13 शुरू हुआ तो 13, 13, 13 ही चलता गया। 13, 13 करते 13, 13 ही तोलने लगे। मोदी खाने में चाहे 5 शेर लेने आ रहा था कोई या 8 शेर, नानक जी सबको 13, 13 शेर तोलने लगे। ये खबर पूरे सुल्तानपुर लोधी में फैल गई कि नानक ने सारा मोदी खाना लुटा दिया। ये खबर सुल्तानपुर लोधी के नवाब दौलत खान तक पहुंची। दौलत खान ने नानक जी को पेशी पर बुलाया और उन्हें बंदी खाने में डाल दिया। जब मोदी खाने का हिसाब किताब किया गया तो मोदी खाने में 135 रुपये की बढ़त देखकर दौलत खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। इनको तुरंत कैद खाने से आज़ाद किया। दोबारा मोदी खाना सौंपने लगे तो इन्होंने मोदी खाने की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और पुनः परमात्मा की बंदगी में लग गए। वहाँ समीप ही वेणी नदी बहती थी। उसके किनारे पर एक पेड़ की छाया में ये ध्यान करने लगे। इनके एक सेवादार भाई बालाजी इनकी सेवा में थे। थोड़ी देर बाद भाई बालाजी के देखते देखते इन्होंने वेणी नदी में डुबकी लगाई और बाहर नहीं आए। काफ़ी देर के इंतजार के बाद जब गुरुजी बाहर नहीं आए तो बालाजी निराश होकर घर चले गए। इस घटना के बारे में परिवार वालों को बताया। सबको ऐसा लगा मानो गुरुजी नदी में डूब गए हों, परंतु इनकी बहन नानकी ने कहा, मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, वो जल्द ही आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। गुरु नानक देव जी 3 दिन के बाद परमात्मा का संदेश लेकर वेणी नदी से बाहर आए और वहाँ संगतों को दर्शन दिए। परमात्मा के उस संदेश मूल मंत्र का उच्चारण किया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी साहेब पंगुर प्रसाद जप। अर्थात एक ओंकार, परमात्मा एक है, केवल एक है। सतनाम, उसका नाम सच्चा है।
कर्ता पुरख, वो रचनाकार सब जगह व्यापक है। निर्भव, वो भय से परे है। निर्वैर, वो वैर से परे है। अकाल मूर्त, वो अमर है। अजोनी, वो किसी भी जोनी में नहीं आता। सहबंग, उसका प्रकाश उसके स्वयं से हुआ है। गुरु प्रसाद, वो गुरु की कृपा से मिलता है। जप, इस वाणी का नाम जप है। वहीं वेणी नदी के किनारे पर गुरुजी ने एक बेर के बीज को जमीन में रोपा। 1507 ईस्वी में अपने परिवार का भार अपने ससुर मूला जी को सौंपकर ये बाला और मर्दाना के साथ तीर्थ यात्राओं पर निकल गए। 1521 ईस्वी तक इन्होंने 4 भ्रमण किए। इन यात्राओं के दौरान इन्होंने संदेश दिया कि मूर्ति पूजा और बहुत से देवी देवताओं की उपासना अनावश्यक है। ईश्वर एक है, उसकी उपासना हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। ये कहते थे कि ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। भगवान को पाने के लिए जंगल जंगल भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आपके भीतर ही है, उसका सिमरन करो, मेहनत करो, मिलकर खाओ। इन उदासियों में इन्होंने जिन प्रांतों का भ्रमण किया वो इस प्रकार हैं। पहली उदासी में ये उत्तर और पूर्व भारत में सुल्तानपुर, पानीपत, दिल्ली, बनारस, नैनीताल, रामपुर, आसाम, पाकिस्तान तक इन्होंने भ्रमण किया। दूसरी उदासी में इन्होंने पूरे दक्षिण भारत का और श्रीलंका का भ्रमण किया। तीसरी उदासी में उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चाइना, भूटान, तिब्बत, नेपाल और कश्मीर तक इन्होंने भ्रमण किया। चौथी उदासी में पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, दक्षिणी अरब, मक्का मदीना, अफ्रीका तक इन्होंने भ्रमण किया। अपनी इन उदासियों में इन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध किया। ये पहले संत थे जिन्होंने नारी की निंदा को गलत कहा और नारी को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, अर्थात जो औरत महापुरुषों, पीर पैगंबरों, ओलिया और अवतारों को जन्म देने वाली है, उसे बुरा क्यों कहा जाए। वो निंदा की नहीं, सम्मान की हकदार है। 1524 ईस्वी में इन्होंने करतारपुर नगर बसाया, उसमें एक धर्मशाला बनवाई। अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे। एक सेवादार भाई लहना जी को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद जी के नाम से जाने जाते हैं। 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर, पाकिस्तान में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों ही इन्हें अपना पीर मानते थे, अपना गुरु मानते थे। दोनों ही अपनी रीतियों से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा। जब इनकी देह से चादर हटाई गई तो कहा जाता है कि वहाँ केवल 2 फूल मिले थे। एक फूल का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से और दूसरे फूल का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति द्वारा रावी नदी के तट पर किया गया। कहते हैं उस रात नदी में बाढ़ आई और सब कुछ बहा कर ले गई। ये सूफी कवि थे, भक्ति भाव से पूर्ण होकर भजन गाया करते थे। इनके 19 रागों के 974 शब्द जो मुख्यतः आसा, धनासरी, गोड़ी मांझ, रामकली, सोरठी, श्रीराग और सूही राग में हैं। इनके इस संसार से जाने के लगभग 65 वर्ष बाद सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने 30 अगस्त 1604 ईस्वी में गुरुद्वारा अमृतसर में आदि ग्रंथ की स्थापना की, जिसे अब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जानते हैं, जिसमें गुरु जी के 19 रागों के 974 शब्द, बाणियाँ और अन्य 5 गुरुओं के शब्द, बाणियाँ और कुछ भक्तों के शब्द, दोहे और बाणियों को संकलित किया गया। बाबा बुढ़ा जी को इसका पहला ग्रंथी घोषित किया। बाद में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में सन 1705 ईस्वी में अन्य गुरुओं के शब्द और बाणियों को सम्माहित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जिसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं। इस ग्रंथ में सिख गुरुओं के अतिरिक्त 30 हिंदू और मुस्लिम संतों की बाणियों को भी सम्मान दिया गया है। ये संत हैं ब्राह्मणों में संत जयदेव जी और परमानंद जी। तत्कालीन हे समझे जाने वाली जातियों में कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, सैण जी, सगड़ा जी,
शिवाजी जी, धन्ना जी और मुस्लिम नमाजी, शेख फरीद जी इत्यादि। इस ग्रंथ में 31 रागों में वाणियों की रचना है। इनके जीवन काल में 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। पहले थे बहलोल लोधी, जो 1451 से 1489 तक 38 साल। दूसरे थे सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक 28 साल। तीसरे इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 तक केवल 9 साल। चौथे बाबर, 1526 से 1530 तक केवल 5 साल। और पांचवें बाबर के बेटे हुमायूं, 1530 से 1540 तक केवल 10 साल। भारत में इनके ऐतिहासिक गुरुद्वारे इस प्रकार हैं। बटाला में गुरुद्वारा कंद साहिब, जहां इनका विवाह हुआ था। दूसरा सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा हाट साहिब, जहां दौलत खान का शाही मोदी खाना था, जहां इन्होंने लगभग 3 वर्ष की मोदीगिरी की। तीसरा भी सुल्तानपुरी लोधी में गुरुद्वारा गुरु का बाग, जहां पर इनके 2 बेटों ने जन्म लिया। चौथा सुल्तानपुर लोधी में ही गुरुद्वारा कोटी साहिब के नाम से दौलत खान की जेल, जहां गुरुजी को कुछ समय के लिए बंदी रखा गया। पांचवां सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा बेर साहिब। जब गुरुजी ने 3 दिन बाद वेणी नदी से बाहर आए, तब उन्होंने मूल मंत्र का जाप किया था और एक बेर का पेड़ लगाया था। छठा गुरदासपुर गुरुद्वारा अचल साहिब, जहां गुरुजी का योगी भांगरनाथ के साथ धार्मिक विवाद हुआ था। सातवां गुरदासपुर गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, गुरु नानक जी का फार्म। तो ये थी सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की जानकारी, उनका जीवन चरित्र। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। ऐसी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।